Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, काफ़ी लेक्चर इसके हो चुके हैं. आज फिर से एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं. हम लोग रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने लगे हैं, जिसमें मदर, फादर, सन, इनसे रिलेटेड जो एज के न्यूमेरिकल होते हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. और आज हम लोग बोट का भी एक न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होती हैं, बोट जब आ जाती है, इन्वॉल्व होती है उसमें, तो वो कैसा न्यूमेरिकल बनता है, हम वो भी एक न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. तो आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल रीड करते हैं. पहले क्या लिखा हुआ है. वन ईयर एगो, आज से 1 साल पहले, अ मैन वॉज 8 times as old as his son. अ मैन वॉज 8 times, जो आदमी है वो 8 times 8 गुना बड़ा है अपने बेटे से, his son. Now his age is equal to, जो प्रेजेंट टाइम है उस टाइम की बात हो रही है. नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज. जो सन की एज है उसका स्क्वायर कर देंगे तो प्रेजेंट टाइम में उस व्यक्ति की एज आ जाएगी. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, मतलब दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है. तो इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं. आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या स्टेटमेंट में लिखा हुआ है. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूँगा. तो आंसर नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है ना. ठीक है, वेरी गुड. तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है. लेट, सबसे पहले मैं कुछ लेट कर लेता हूँ. लेट प्रेजेंट एज of his father is x and son की एज को मैंने y लेट कर लिया और सन के जो पिता हैं उसकी एज को मैंने y लेट कर लिया, या फिर फादर लिख दिया तो हिज सन लिख दिया. ठीक है, ये सब छोटी सी बातें तो ना लिख पाएंगे आप लोग. अब क्या बात हो रही है. पहले स्टेटमेंट में लिखा है 1 year ago, तो 1 साल के पहले दोनों 1-1 साल छोटे थे. ठीक है, और बोला गया अ मैन वॉज 8 times, जो आदमी है, आदमी को मैंने ये बोला एक्स. ओके, तो जो आदमी है ये 8 times बड़ा है, तो मैंने दोनों को इक्वल लिखा. ये ऑलरेडी बड़ा है क्योंकि ऑब्वियस है फादर तो बहुत बड़े होंगे, तो सन की एज में 8 की मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये दोनों इक्वल हो गए स्टेटमेंट में. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा. x - 1 8y - 8. आप चाहो तो x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. 8y - 7, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई. अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहती है. नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज. सन की एज कितनी है y, तो y का स्क्वायर करेंगे तो वो फादर की एज के इक्वल है. सेकेंड स्टेटमेंट में दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं. यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को एंटर कर देते हैं. तो y² 8y - 7 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. नाउ y² - 8y + 7 = 0. फैक्टर करते हैं तो y² - 7y - y + 7 = 0. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मूव कर देते हैं नोटबुक को. यहाँ से y कॉमन लेने के बाद y - 7 -1 कॉमन लेने के बाद अगेन y - 7, y - 7 कॉमन y - 1 = 0. तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल रही है 7 और एक मिल रही है 1. तो दोनों में दोनों कंसिडर की जाएंगी या एक कंसिडर की जाएगी. आप ज़रा स्टेटमेंट को चेक करो कि 1 साल पहले की भी कंडीशन है, तो अगर मैं y की वैल्यू 1 को यहाँ एंटर कर देता हूँ
तो क्या स्टेटमेंट ओके हो पाएगी? नहीं ओके हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब फादर की एज 1 ईयर है, नॉट पॉसिबल। तो आप ऐसा करें, इसकी एज को कट कर दें, ठीक है। ये आपकी सिलेक्टेड वैल्यू है, इट मीन्स सन की एज आ गई 7 ईयर, तो एज ऑफ सन इक्वल टू 7 ईयर, 7 ईयर्स। तो फादर की एज कितनी है? एज ऑफ फादर, अगर y की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो दैट इज़ 49 ईयर्स, ठीक है। तो आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अच्छा न्यूमेरिकल था, ठीक है, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया न्यूमेरिकल। अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। पहले उससे पहले स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से रीड करते हैं, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। एक बार ये चीज़ समझ जाओगे ना, तो फिर आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है? द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एज पूछिए दोनों की। ऐसा करते हैं, इस न्यूमेरिकल को ब्रेक कर करके समझते हैं। तो पहले मैं स्टेटमेंट है यहाँ पर नोटबुक में बता देता हूँ कि मैं क्या लिखा हुआ हूँ। तो मैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर ये, ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x here एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज कितनी है? y है ना। ये हमने दोनों को लेट कर लिया, प्रेजेंट एज है ये, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट में आप देखें, अब पहली स्टेटमेंट में आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो फादर की जो एज है, जो फादर की एज है वो डबल है, किससे? सन के स्क्वायर से। अगर ये डबल है तो आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस चीज़ को आप समझना पड़ेगा। फादर की एज डबल है, किससे? सन के स्क्वायर की एज की। तो आप किस में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें, तभी तो वो आपस में बैलेंस हो जाएगा। मुझे इक्वल करना है, बस यहाँ से आप समझेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग फिर से देखते हैं, स्टेटमेंट को आगे रीड करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 8 ईयर्स हैंस, मतलब आज के 8 साल बाद क्या होने वाला है उसकी बात हो रही है। द एज ऑफ फादर, वो हम बाद में देखेंगे। पहले आज के 8 साल बाद कंडीशन कैसे लिखते हैं। तो जो फादर है वो भी 8 ईयर्स हैंस 8 साल बड़ा होगा, और जो बेटा है वो भी 8 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों की 8 हमने ऐड कर दी एज, ठीक है। अब हम करने क्या वाले हैं? 8 ईयर्स हैंस द एज ऑफ द फादर विल बी 4 ईयर्स मोर, मतलब फादर की एज 4 ईयर्स एक्स्ट्रा है, मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो सन की एज में 3 की मल्टीप्लाई कर दिया तो फादर की एज 4 साल बड़ी है। तो 4 आपको कहाँ ऐड करना पड़ेगा? यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मैं बैलेंस कर पाऊँगा। आप ये भी अब समझ गए, जैसे आपने 2 की मल्टीप्लाई को समझा वैसे आपने इसको समझा। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमने समझ ली। ये क्वेश्चन सेकंड कह सकते हो आप। तो फर्स्ट से x की वैल्यू को उठा के मैं एंटर कर रहा हूँ, इक्वेशन बाई में बना लेते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास है 2y² प्लस 8, 3y आते 24 प्लस 4। यहाँ से आपको मिल रहा है 2y², ये माइनस का 3y मिलेगा, ये हो जाएगा 28, और 8 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 20 मिल जाएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 40 हो जाएगा। तो निगेटिव 40y² है। अगर मैं 40 को देखूं तो 8 और 5 का रिलेशन आपको 40 दे देता है ना। 2y² 8y माइनस और प्लस 5y कर दिया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस 3y आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 निगेटिव के साथ y² मिल जाएगा। माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको 2y कॉमन मिल रहा है तो y माइनस 4 मिल रहा है, प्लस 5 कॉमन
तो y माइनस 4, ठीक है। अब y माइनस 4 कॉमन, देन 2y प्लस 5। इस कंडीशन से y की वैल्यू 4 मिलेगी और इस कंडीशन से y की वैल्यू -5/2 मिलेगी। तो ये तो टाइम है, ईयर, एज है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। इसका मतलब हुआ कि उसके सन की एज 4 इयर्स होगी, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख दो, एज ऑफ हिज सन इज 4 इयर्स। तो फादर की एज कितनी होगी, फादर साहब की एज कितनी होगी? फादर की एज को मैंने x बोला था, है ना। तो x की वैल्यू आपने कितनी लिखी है? x की वैल्यू लिखी है 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर, इट मीन्स 16। तो 32 ईयर्स आ गया। ये आपका कॉम्बिनेशन में आंसर आ चुका है, ये आपका कॉम्बिनेशन में आंसर आ चुका है, ठीक है। एक 4 ईयर, एक 32 ईयर। अच्छा न्यूमेरिकल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल। और ये थर्ड न्यूमेरिकल आगे सामने क्या लिखा हुआ है? द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर upstream and return downstream to the original point in 4 hours and 30 minutes. Find the speed of the stream. ठीक है, तो आओ इस न्यूमेरिकल को हम समझते हैं। डायग्राम से समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। थर्ड न्यूमेरिकल, तो डायग्राम क्या कहता है? ये स्ट्रीम का डायरेक्शन है और यहाँ पर एक छोटी सी मैंने बोट बनाने की कोशिश की, डायग्राम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो लेट कर लो, जो आपका टारगेट है वही आप सबसे पहले बता दो, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये x किलोमीटर पर आवर हमने लेंगे कि वो सारी चीज़ें किलोमीटर आवर में गिवन है। एंड स्पीड ऑफ बोट भी गिवन है स्टिल वाटर में, माइंड इट, स्टिल वाटर में। अगर वाटर मेरा रुका हुआ है तो उसकी स्पीड पता है आपको। तो आप ज़रा सोच कर देखो कि अप स्ट्रीम क्या है। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो x आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, प्लस 15 आपके पास वो स्पीड है जो बोट स्टिल वाटर में मूव करती है। तो रनिंग वाटर में वाटर के डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सपोज यहाँ से आप स्ट्रीम में जाने में टाइम लगा उसको t1 और लौटने में टाइम लगा t2, तो टोटल टाइम गिवन है 4.5 आवर, वो हम बाद में देख लेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आप t1 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करने वाले, डाउन स्ट्रीम को लिख देते हैं। डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में मैं क्या लिखूँगा, x माइनस 15। हाँ, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 15 माइनस एक्स लिखना है कि x माइनस 15 लिखना है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर बेटे स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x, आई एम सॉरी बेटे, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब बोट में ज़्यादा पावर होगी तभी वो अगेंस्ट चल पाएगी। इसका मतलब हुआ कि 15 माइनस एक्स लिखना है, x माइनस, देखा मैंने गलती कर दी, अच्छा रहा कि गलती की, अब आप समझ गए होंगे। ये 15 माइनस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है, और x क्या है, स्ट्रीम की स्पीड है। अब दोनों का डिफरेंस देखना है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपके रनिंग वाटर की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाए कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड पे माइनस करने पर आप समझ रहे हैं उसको भी उड़ा के ले जाए, तो वो रिटर्न तो कर ही नहीं पाएगा। अगर बोट में पावर होगी तभी हम वापस आ पाएंगे। तो बोट में पावर होने का मतलब क्या हुआ कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है, वो 15 थी, वो ज़्यादा होनी चाहिए रनिंग वाटर से। तो आ गया, तो 15 माइनस एक्स, डिस्टेंस सेम है क्योंकि वो रिटर्न सेम पॉइंट पर आ गया।
टाइम हमने सपोज कर लिया कि वो T2 लगाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइम आपको गिवन है कि T1 प्लस T2 4 आवर एंड 30 मिनट, ये आपके पास टाइम गिवन है, ये आपके पास टाइम गिवन। तो T1 की स्टेटमेंट को मैं लिखूँगा 30 ओवर x प्लस 15, और T2 को लिए स्टेटमेंट मैं बनाऊँगा 30 ओवर 15 माइनस एक्स। 4 प्लस 30 मिनट को आवर में लिखते हैं तो 1/2 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 9/2। यहाँ से आप 30 को कॉमन ले सकते हैं, 15 माइनस एक्स एंड 15 प्लस एक्स, ही आपके पास एलसीएम आएगा नॉमिनेटर का सॉल्व होने के बाद, और यहाँ आपको मिलेगा दोनों के मल्टीप्लाई, 15 प्लस एक्स एंड 15 माइनस एक्स, ये 9/2। तो ये चीज़ें 3 से कट रही, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर आपको 10 मिल जाएगा। x से x की कटिंग हो जाएगी, 15 को ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 300। डिवाइड में फॉर्मूला मिलेगा तो 2 to 5 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3/2 चल रहा है, यस और नो, ठीक है। अब 3 से कटिंग करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 200 हो जाएगा, 2 to 5 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर देखी जाएगी तो 25 मिलेगा, और एक्स की वैल्यू +5 लिखूँगा मैं, क्योंकि हमने एक्स को क्या लिया था, स्पीड लिया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वो निगेटिव तो हो नहीं सकती ना, इसलिए हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया। तो 5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अच्छा न्यूमेरिकल था बच्चों, आज की क्लास बहुत अच्छी चल रही है। अब हम लोग बात करते हैं, एक बहुत क्वालिटी का न्यूमेरिकल है, उसको मैंने लास्ट में समझाना चाहा। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर मेहरा सेंड्स हिज सर्वेंट टू द मार्केट टू बाय ऑरेंजेस वर्थ 15 रुपीज़। मिस्टर मेहरा ने अपने नौकर को मार्केट में भेजा और 15 रुपये के वैल्यू की ऑरेंजेस को खरीदने के लिए बोला। ओके, द सर्वेंट, यहाँ तक क्लियर है। द सर्वेंट हैविंग ईटन 3 ऑरेंजेस, हैविंग ईटन 3 ऑरेंजेस ऑन द वे, रास्ते में सर्वेंट ने 3 ऑरेंज को खा लिया, 3 ऑरेंज को खाया। मिस्टर मेहरा पेज 25 पैसा पर ऑरेंजेस मोर देन द मार्केट प्राइस। ये बात मिस्टर मेहरा को नहीं पता चलेगी, क्यों? क्योंकि मिस्टर मेहरा को ये समझ में आया कि ऑरेंजेस का जो रेट था वो जो एक्चुअल रेट से 25 पैसा एक्स्ट्रा रहा होगा, तभी तो उसको ऑरेंजेस कम मिल गए, क्योंकि 3 उसने खा लिए थे, ठीक है। टेकिंग एक्स टू बी द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विच मिस्टर मेहरा रिसीव्स, मतलब उसने मार्केट से कितने परचेज किए होंगे, x + 3, क्योंकि मिस्टर मेहरा के हाथ में तो x आए तो 3 उसने रास्ते में खा लिए थे, इसका मतलब उसने मार्केट से x + 3 परचेज किए थे, ठीक है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये लिखा हुआ है। तो हम इसमें एक चीज़ को लेट कर लेते हैं, ये x तो आपके पास पता ही है, तो लेट क्या कर लेते हैं, लेट एक्चुअल प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, फोर्थ, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज इक्वल टू y रुपीज़, ठीक है। यहाँ से मुझे बेनिफिट क्या होगा, उसने टोटल मार्केट से जो ऑरेंज खरीदे थे वो इतने थे, x उसने अपने मालिक को दे दिए, 3 खा लिए, इतने ऑरेंज खरीदे, और एक ऑरेंज का जो कॉस्ट है वो मैंने y रुपीज़ लेट किया हुआ है, तो उन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो अमाउंट 15 रुपीज़ बन जाएगा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मिस्टर मेहरा के पास कंडीशन पहुंची, मिस्टर मेहरा को x ऑरेंजेस रिसीव हुए, मिस्टर मेहरा को ये पता चला कि एक ऑरेंजेस का कॉस्ट y रुपीज़ नहीं है, y प्लस समथिंग, अगर ये रुपीज़ है तो 25 को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 रुपये आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस मल्टीप्लाइड बाय रेट अकॉर्डिंग टू मिस्टर मेहरा, नंबर ऑफ ऑरेंजेस
मल्टीप्लाइड बाई रेट अकॉर्डिंग टू सर्वेंट अकॉर्डिंग टू एक्चुअल, ठीक है, इक्वल टू अगेन 15 रुपीज़। इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप यहाँ से y की वैल्यू को निकाल कर यहाँ एंटर कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट y इज़ 15 over x plus 3 and this value put here x in a bracket y 15 plus x plus 3 plus 1 over 4 to 15, ठीक है। नाउ x 15 चौक 60 हो गया, x plus 3 over 4x 12 मल्टीप्लाई कर दी, एलसीएम ले रहे हैं ना, ठीक है। इसको पैक किया, दिस इज़ 15, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 63x प्लस एक्स स्क्वायर 60x और 15 और 12 की मल्टीप्लाई 180 हो जाएगी। अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा यहाँ पर तो ये मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इक्वल टू 0। एक आंसर यही हो गया, उसने बोला था फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब इसके फैक्टर कर देंगे तो x भी आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये 15 और 12 का कॉम्बिनेशन यही मिला था अभी मुझे, है ना, तो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180, क्योंकि 15 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 150 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 30, 150 30 180 होता है। यस, इजी हो गया, यहाँ से 3 मिल रहा है। x कॉमन, x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन, अगेन x प्लस 15, x प्लस 15 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू माइनस 15 कैंसिल, क्योंकि हम लोगों को बताना है नंबर ऑफ ऑरेंजेस नेगेटिव तो हो नहीं सकते। x इक्वल टू 12, यही आपके पास फाइनल आंसर है जो हमारा टारगेट था, फाइंड x, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।